व्यादनी गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को सतनाम सतगुरु अमर। सभी प्रेम से अपनी जीवा और अंतस्करण की शुद्धि के लिए सतगुरु महाराज के नाम का जयकारा बुलंद करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय। अपने माता पिता की जय। बाबा साहेब अमर अमर रहे। रहे। सतनाम सतगुरु अमर। गुरु प्रेमियों, बड़ा खुशी का अवसर है, समय है कि आज ये समय मिला है सतगुरु समनदास जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जमुना दास जी की जो सेवानिवृत्ति है, उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा के रूप में दिया। आज ये जो थर्मल प्लांट है, इनसे पहले यहां ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन जब से जमुना दास जी इस कॉलोनी में आए, यहां पर ड्यूटी जोन की पानीपत के बाद, तब से सतगुरु समनदास जी महाराज का आगमन होता रहा। ये भंडारे होते रहे, अन्यथा समाज के लोग इस कॉलोनी में और भी बहुत हैं, लेकिन जो जज्बा गुरु के प्रति समर्पित, समाज के प्रति वो भावना, वो बहुत ही कम लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए जो समय आज हमें मिला है, उसका श्रेय जमुना दास जी को जाता है। गुरु महाराज इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके आए सगे संबंधियों को, सभी को अपनी दया से ओतप्रोत करें और इन पर दया की मेहर बरसाएं। क्योंकि गुरु प्रेमियों, आज हम जिस सत्संग में बैठे हैं, उन महापुरुषों की बदौलत जो हमें समय मिला है, कारवा मिला है, उन संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने अपना बलिदान दे करके ये कारवा हमें दिया है। आज ये जो साध संगत बैठी है, वह तो पंडाल खचाखच भरा पड़ा था। रविदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में आना है खांडे की धार, खाला जी का घर नहीं जो सो जो पैर पसार, मान गुमान सर से धर पटको कही रविदास विचार। खाला मौसी को कहते हैं, ये आपकी मौसी का घर नहीं है जो सत्संग में आते हो, अन्न ग्रहण करते हो, जल ग्रहण करते हो और सत्संग में आकर के पैर पसार के सो जाते हो। क्योंकि संतों ने भी दर्शाया है कि जो लोग सत्संग रूपी गंगा से प्रेम करते हैं, उनका जीवन सदा ही गुरुओं के नजदीक रहता है। लेकिन हम लोग उस मर्यादा को नहीं जानते जिस मर्यादा को संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने हमें दर्शाया है। सतगुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। सारी रात सत्संग होता रहा, गर्दन हिलती रही, धुन बजती रही, लेकिन ये पता नहीं कि कोई क्या कह रहा है। जब तक हम समझेंगे नहीं तो कोई भी वाणी वक्ता कितनी भी गहन बात दर्शा दे, सत्संग में आने से कभी कोई लाभ नहीं होगा। चाहे पूरा जीवन सत्संग करते रहें,
भाई पीछे जो साध संगत बैठी है, उस बात पर विचार करें, ध्यान दें कि जहां गुणियों के गुण नहीं, क्या जाइयो उस धाम, और धोबी बस कर क्या करे जहां नंगों का ही गांव। क्योंकि महापुरुष दर्शाते हैं कि जहां पर किसी गुणियों के गुण को तवज्जो नहीं दी जाती, लोग उस पर अमल नहीं करते, ऐसे लोगों को ज्ञान विचार देने से कभी कोई लाभ नहीं होता। बैठ सभा के मूर्ख मचावे रंग, अपनी तो सोधी नहीं, वे करें औरों को तंग। उनको खुद अपना तो पता नहीं होता, लेकिन दूसरों के ज्ञान विचार को सुनकर वो अमल नहीं करते। हम सत्संग में आए हैं, अमल करेंगे तभी कुछ पाएंगे, अमल करे सो ही पावे, बिन समझे क्या गावे, जैसे सुराही लिए हाथ में, पल पल दरस करावे, औरो आगे करे चांदना, आप अंधेरा पावे। जैसे सुराही होती है वो जगती है, लेकिन वो सभी को प्रकाश देती है, लेकिन उसके नीचे खुद अंधेरा है। उसी तरह वही बात हर इंसान के ऊपर लागू होती है, चाहे कोई गृहस्थी है, साध है, संत है, फकीर है, कि हम दूसरों को अगर ज्ञान विचार करते हैं तो पहले उस पर हमें खुद खरा उतरना चाहिए, समझकर चलना चाहिए। क्योंकि संत शिरोमणि समनदास जी महाराज ने इस समाज को ऐसे 100 वर्ष दिए, ये समझो कि 3 पीढ़ियां खत्म हो जाती है। दिन रात पैदल चल चल करके, इन टेंटों के नीचे बैठ करके, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, उनका पूरा जीवन के अंतिम क्षण में भी जोली ग्रांट के अंदर सतगुरु महाराज जी ने हॉस्पिटल के अंदर भी सत्संग किया। ऐसा कोई संत नहीं दुनिया में आया जिन्होंने अपने शरीर और स्वास्थ्य के खराब होने के बावजूद भी सत्संग को नहीं छोड़ा। हम 1 या 2 दिन जाग लेते हैं, मानसिक दशा बिगड़ जाती है, हालात खराब हो जाते हैं। गुरु महाराज की शारीरिक बनावट को देखिए, उनके पैर स्वेलिंग में सूज कर कितने मोटे हो जाते, उनकी आंखें कितनी सूज जाती थी। लेकिन जो आज ये कार्य समाज को दिया है, 350 आश्रम इस समाज को दिया है, ये बदौलत सतगुरु समनदास जी महाराज की है। आप यूपी में चले जाए, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, नेपाल में, ये सतगुरु समनदास जी महाराज की बदौलत है कि आज ये लोग परमार्थ को भी जानते हैं, सेवा भाव भी जानते हैं। जैसे आज ये परमार्थ जमुना दास जी की नेक कमाई से लगा है। जो परमार्थ में सर दे उनका कोई नहीं बैरी। लोग बहुत हैं इस कॉलोनी में, लेकिन वो जज्बा, वो रुतबा जो जमुना दास जी रखते हैं, वो अन्य लोग इतना नहीं रखते। जयंती का प्रोग्राम आता है, सबसे पहले बीड़ा जमुना दास जी उठाते हैं। चलो भाई सत्संग करते हैं, किसी अफसर से मिलना है, अधिकारी से मिलना है, बड़े निर्भय होकर कहते हैं जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास। लेकिन इस समाज में ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो बात तो समाज हित की करते हैं, लेकिन जब उनके सामने खड़े होकर के जाते हैं तो उन बातों को नकार देते हैं। सहयोग की कोई भावना नहीं होती। इसलिए गुरु प्रेमियों, मैं तो इस मंच के माध्यम से उन अधिकारियों को जो सेवा में लगे हुए हैं, वो भी समाज में योगदान दे। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका सहयोग करें। अगर कोई बच्चा काबिल है, शिक्षित बनना चाहता है, पढ़ने का इच्छुक है, उसका सहयोग दे। क्योंकि एक दृष्टांत याद आ गया, रिजर्वेशन से पहले समाज के अंदर एक आईपीएस अधिकारी बना, तो बाबा साहब को भी पता लगा कि समाज से भी कोई बच्चा आईपीएस अधिकारी बना है।
तो उन्होंने निमंत्रण भेजा कि बाबा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनके मन में ख्याल आया शायद बाबा साहब कुछ चंदे की डिमांड करेंगे, कुछ रुपए पैसे की मांग करेंगे। लेकिन बाबा साहब, इकले बाबा साहब 500 ग्रेजुएट लोगों के बराबर थे। आप लोग देख सकते कि 500 ग्रेजुएट लोग एक भारत देश की, एक क्षेत्र की दशा को कैसे अपने ज्ञान के प्रभाव से जगमग कर सकते हैं। वो एक दूरदृष्टा राजनीतिज्ञ रहे, इंसान के अंदर की भावना को भांपने वाले, किस इंसान के अंदर क्या बात है, क्या भावना है, ये क्या कहना चाहता है। तो बाबा साहब के सामने आए और कहा कि मैं ही वो अधिकारी हूं। तो बाबा साहब ने कहा कि आप जिस समाज से निकल करके आए हो, जिन गलियों से, जिन मोहल्लों से निकल के आए हो, आप महीने में, 10 दिन में, 6 महीने में, जब भी आपका समय लगे, आप अपनी गाड़ी के साथ पैदल उन गलियों में घूमना, ताकि समाज के उन बच्चों को पता लगे, उनके माँ बापों को आभास हो कि ये भी बच्चा सी समाज से निकल करके गया है, कि जैसे आज इसने रुतबा पाया है, कल हमारे भी बच्चे इसी तरह पढ़ लिख करके अपने समाज का नाम रोशन करें। अन्यथा इस देश के इतने अमीर आदमी बाबा साहब होते, अगर वो बिक जाते, लेकिन वो ना तो बिके, ना रुके, ना थके, उन्होंने इस कारवा को ऐसे ही निरंतर लगातार चला करके रखा। आज हम करोड़ों की संख्या में भी बहुत अधिकारी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आज देख लीजिए समाज की दशा को, इस भारत देश की इस शिक्षा प्रणाली को। जब पहले बच्चे स्कूल में जाते थे, माँ कहती थी बेटा पेंसिल डाल ली, हाँ माँ डाल ली, किताब डाल ली। लेकिन जब से ये मिड डे मील योजना चली है, तो माँ कहती है बेटा गिलास डाल लिया, हाँ माँ डाल ली, चम्मच डाल ली, हाँ डाल ली। जिस समाज की शिक्षा नीति कमजोर हो जाती है, वो लोग कभी शासक नहीं बन सकते, हुक्मरान नहीं बन सकते। क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि मानव जीवन में आए के सुख दो ही ठाव, एक सुख निज स्वराज में, दूसरा मरघट गांव। अगर आप हुक्मरान बनना चाहते हो, सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, तो शासक बनिए। अपने बच्चों को आईजी, डीआईजी, एमपी, एमएलए, बड़े बड़े मिनिस्टर बनाएं, क्योंकि जब आपके बच्चे अधिकारी बन जाएंगे, आपको अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम अपने बच्चों को पीएन बनाएंगे, माली बनाएंगे, चपरासी बनाएंगे, कोई अधिकार नहीं देगा। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कीजिए, शिक्षित बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि उनका उज्जवल भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कारगर साबित हो। जो मातृ शक्ति बैठी है, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि आजकल का जो समय है, नौजवान पीढ़ी है, वो नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रही है। ना ही तो उन्हें मान मर्यादा का पता, ना सम्मान का पता, क्योंकि आज इनके लिए इस कलयुग के अंदर सतयुग पैदा हुआ है। ना इन्होंने भूख देखी, ना गरीबी देखी, ना प्यास देखी, ना वो ऊंच नीच छुआछात की भावना देखी। ये तो ऐसे समाज के अंदर, ऐसे समय के अंदर पैदा हुए हैं जहां इन लोगों को भरपूर वस्तुएं मिली। जब आरक्षण था, बच्चे एलएलबी करते थे, डी फार्मा करते थे, बी फार्मा करते थे, इंजीनियरिंग करते थे, तो स्कॉलरशिप के चक्कर में एडमिशन लेकर के स्कॉलरशिप जेब में पा करके बस कहानी वहीं पर खत्म थी। लेकिन आज आरक्षण खत्म है। जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, वो साल में 70-80 हजार रुपए कॉलेज में कैसे जमा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है जो बच्चे वो फीस जमा करेंगे, वो जरूर कामयाब होंगे। फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करता। इसलिए
शिक्षा के माध्यम से हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके विरुद्ध आवाज बुलंद कर सकते हैं। और उन नशों पत्तों से बचिए जिससे हमारा मानसिक स्तर गिरता जा रहा है। रविदास जी महाराज ने भी दर्शाया है कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े और उतराए, नाम अमीरस पीजिए जो चढ़े कभी ना उतराए। इंसान सुबह को दारू पीता है वो शाम को तर जाती है, शाम को पीता है वो सुबह उतर जाती है, लेकिन मालिक के नाम का जो नशा है एक बार चढ़ जाए तो कभी उतरता नहीं है। प्रभु प्रेम में नशा जो दुनिया में कहीं मिल ना पाए, चढ़े नाम की खुमारी मस्तो मस्त बनाए। जब नाम की खुमारी चढ़ जाती है तो इंसान को मस्त बनाती है। मीरा झाली योगवती सहजो सदना, नामदेव छिंपी मंसूर मंसूरी, वाजिद पठान शेख फरीद, धन्ना भगत सदन कसाई सिकंदर बादशाह, जिन्होंने अपने तख्त हजारों को छोड़कर गरीबी धारण की, आधीनी धारण की, आज संसार के अंदर इतिहास में उनके नाम अमर हैं। शिरोमणि रविदास जी महाराज आए, सतगुरु समनदास जी महाराज आए, जिन्होंने रवि नाम का बिगुल बजाया और जगह जगह पर हवन कराए और वो महत्व दर्शाया कि मानव जीवन में आकर के हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उस गुरु पद की बात बताई, उस पद में ना वाद विवाद, जिस पद की तू बात करे है, गुरु पद को बंदगी कर ले 2 दिन की जिंदगी है। लेकिन हम ना तो गुरु पद को मानते न उनकी बात करते हैं। पता नहीं आज का ये युवा वर्ग किस स्थान से चल रहा है, क्या करेगा, क्या करके राजी है, इसका कुछ पता नहीं है। बड़े सोचने की बात है। इसलिए गुरु प्रेमियों, नौजवान साथियों, तो हम लोगों को अपने समाज में जन्मे संत और गुरु और रहबरों को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश की है, क्योंकि रविदास जी महाराज दर्शाते हैं कि हर सा हीरा छाड़ कर नर करे आन की आस, वे नरियमपुर जाएंगे सतभाषे गुरु रविदास। गुरु रविदास जी महाराज दर्शा रहे कि इस हर से हीरे रूपी जन्म को छोड़कर किसी भी हम बड़ी मसानी शीतला को मानते हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। अगर हम गुरु रविदास जी महाराज को सत मानते हैं तो हमारा जीवन सफल है, अगर नहीं मानते क्योंकि इस हीरे रूपी जन्म को संतों ने वो संज्ञा दी है, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर हम गुरु रविदास जी महाराज को सत मानते हैं तो हाथ उठा करके कहिए कि वो सत है। अगर वो सत है तो ये समाज सत स्वीकार करने से क्यों पीछे हटता है? क्योंकि आज से पुराने कई हजार वर्षों से ये समाज उन रूढ़ियों में फंसा है, उन रीति रिवाजों में फंसा है, उन आडंबरों में फंसा है। मड़ी मसाणी शीतला भैरव भूत हनुमंत, वे सतगुरु से न्यारे रहें जो इनको पूजन। क्योंकि शिरोमणि रविदास जी महाराज ने उस चौथे पद की बात की है, उस निर्गुण भक्ति की बात इस दुनिया को दर्शाई है। 3 लोक तो है काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद में। आन मिले जब सूरत शब्द में, मिट जाए आना जाना, नाम बिना 84 भरमाना। नाम के बिना जो जीव गुरु से दूर रहता है, उसके जन्म मरण के बंधन कभी कटते नहीं है। इसलिए
शिरोमणि रविदास जी महाराज शिरगुण और निर्गुण भक्ति को दर्शाते हैं। जो लोग शिरगुण भक्ति करते हैं, देवी देवता और भगवानों को मानते हैं, वो लोग देव गति को जाते हैं। लेकिन जो लोग सतगुरु को मानते हैं, उस चौथे पद की बात करते हैं, उनके जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। सतगुरु महाराज उन्हें अपने देश में ले जाते हैं। लेकिन हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर गुरु रविदास जी महाराज सत हैं तो दुनिया सत स्वीकार करने से डरती है। जहां भी जाए सच्चाई का विरोध होता है, झूठ का विरोध कोई नहीं करता, सब डरते हैं। शिरोमणि रविदास जी महाराज ने इस संसार को ऊंच नीच के माध्यम से तर्क वितर्क दे करके समाज को, दुनिया को बहुत समझाया कि ऊंचा कुल नीचा मता सब कर्मों की हार, नीचा कुल ऊंचा मता धन गुरु रविदास चमार। कही रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। हम खलास करते कि हम चमार हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, जब कहीं पर जातीय बात आती है तो हम अपने इस कौम के शब्द को छुपा लेते हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने वर्ष 2003 के अंदर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उस चमार शब्द की उत्पत्ति का ब्यौरा दिया कि चमार से न्यारा संसार के अंदर कोई नहीं है। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु सब चमार हैं, चमार से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन हम लोग उस पद को झुटला देते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, जाट हो, गुज्जर हो, वो भी चाम के बने हैं। चमार की परिभाषा चा से चाम, माँ से मास, हा से हाड और रा से रक्त, इन चार धातुओं से अगर कोई न्यारा है, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज ने भी काशी बनारस के अंदर पंडितों ब्राह्मणों के साथ वो तर्क वितर्क किया कि अगर कोई दुनिया में चमड़े से न्यारा है तो हम उन्हें गुरु पद देने के लिए तैयार है। संतों के सरमौर शिरोमणि रविदास जी महाराज, जिन्होंने संसार के अंदर कभी भी किसी जीव से कोई प्रश्न नहीं किया, दूसरे जीवों को बताए हुए प्रश्नों का उत्तर स्वयं शिरोमणि रविदास जी महाराज ने किया है। और ऐसे ही सतगुरु समनदास जी महाराज ने जो भी उनकी शरण में आया, कभी इस दुनिया में उन्होंने ऐसे नहीं किया। सभी पर दया मेहर की नजर आप लोगों के सामने रही है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे बहुत से सेवकगण भगत बैठे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन सतगुरु महाराज की शरण में लगा दिया। उनके बच्चे, उनके परिवार भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बड़े खुशी की बात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दर्शाया है कि मैं उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ मानता हूँ जो लोग अपने बच्चों को अपने से भी बढ़िया और सर्वश्रेष्ठ जीवन दे करके जाते हैं। मैं उन्हीं की गृहस्थी को सफल मानता हूं। अन्यथा नर मरे कछु काम ना आवे, पशु मरे 10 कारज सारे। इंसान जीते जी इसकी सोच, इसके विचार गुरु मर्यादा से दूर रहते हैं। लेकिन जब पशु मर जाता है, जीते जी दूध देता है, गोबर करता है, उपले बनते हैं, मरने के बाद उसके हाड भी काम आते हैं, उसकी खाल भी काम आती, उसकी चमड़ी भी काम आती है। नर मरे कछु काम नावे, पशु मरे 10 कारज सारे। वो 10 काम सवारती है। लेकिन इस दुनिया के अंदर सब जीवों का बादशाह उस परमात्मा के सतगुरु महाराज के बाद इस इंसान चोले को दी है। लेकिन हम लोग उसकी तवज्जो को नहीं जानते। अपने जीवन को ऊंच नीच, छोटे बड़े, इन सभी भाव में खो देते हैं। चरण ना पूजिए विप्र के जो हो गुणहीन, चरण पूजिए चांडाल के जो हो गुण प्रवीण। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता। महान बनता है तो उच्च विचार रखने से बनता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये विचार उन संतों ने अपनाया। शिरोमणि रविदास जी महाराज ने पूरा जीवन सादा रहा, विचार ऊंचे रहे। शिरोमणि रविदास जी महाराज के बाद समनदास जी महाराज ने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन
एकता के उस बल को जब तक ये समाज स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि इनकी सत्ता बहुत कमजोर है। हम लोग संगठित नहीं हैं। उस संगठन की बात गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 ईस्वी पूर्व की है। तुम मखतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। हे सतगुरु महाराज जी, हम उस मखतूल फूल के समान हैं और उस फूल के अंदर जो कीड़ा है, आपने वो सुगंधी जो ज्ञान दी है, हम उसके काबिल नहीं थे। आपकी दया मेहर से आपने हमें वो ज्ञान दिया है। तुम मखतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। जैसे मधुमक्खियों का छाता होता है, उसके अंदर असंख्य मक्खियां होती है, वो उस शहद से लिपटी रहती हैं। उसी तरह जो ये सत्संग रूपी बगीचा है, हमें भी सत्संग से प्रेम करना चाहिए, निरंतर लगातार मिलकर रहना चाहिए, अपने समाज की एकता को बरकरार करना चाहिए। क्योंकि जब कोई उस मधुमक्खी के छाते के साथ कुछ भी छेड़खानी करता है, तो मधुमक्खियां मिलकर के उसका सामना करती हैं। गुरु महाराज भी यही उपदेश करते हैं, जब इस समाज इस कौम के ऊपर कोई जुल्म अत्याचार करता है, तो आप लोग इकट्ठा होकर के यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में सदा बल होता है। आप उस एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि जिस समाज के अंदर कोई नेता पैदा ना हो, MP MLA पैदा ना हो, मिनिस्टर पैदा ना हो, उस समाज की बहन बेटी और बहुओं को कभी न्याय नहीं मिलता। आप लोग देख सकते हैं कि समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन कितने अत्याचार और जुल्म होते हैं, उनका कोई निर्णय नहीं मिलता। वो निर्णय तभी मिलेगा जब सत्ता की चाबी आप लोगों के हाथ में होगी। सत्ता हासिल कीजिए। राज यूं ही ना मिले है, राज मिले है तो निज बल पे मिले है। राज प्राप्त करने के लिए मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करके उन मनुवादी लोगों के हाथों से वो सत्ता छीन लेनी है। लेकिन छीनने की कब, प्राप्त कब होगी, जब हम समाज एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। आज एक व्यवस्था और स्थापित इस समाज में हुई है। इससे पहले तो कोई किसी मिशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज पुरजोर से ईसाई धर्म भी चला है। हमारे लोग उस धर्म को अपना रहे हैं और अपने समाज को छोड़ते जा रहे हैं। तो आप लोग उनका विरोध कीजिए। जब विरोध करेंगे तो कुछ ना कुछ असर, फर्क उन लोगों पर जरूर पड़ेगा। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, अगर हम सत्संग में आए हैं और किसी भी बात पर विचार नहीं किया, अमल नहीं किया, तो आप अपनी अच्छी नींद को छोड़कर बैठे हैं, तो सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं है। साल के 365 दिन होते हैं। हर रोज अगर एक बुराई त्याग करके एक अच्छाई धारण कर लें, तो जीवन और जिंदगी चमन बन जाती हैं। लेकिन हम जिस धारा में बह रहे हैं, उसी में बह रहे हैं, जिन विचारों को अपना रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं। नया कोई परिवर्तन नहीं है। रेवोल्यूशन फॉरएवर, क्रांति सदा के लिए। जिन विचारों की क्रांति शिरोमणि रविदास जी महाराज ने की है, वही क्रांति सतगुरु समनदास जी महाराज ने विचारों के माध्यम से की है। हम लोगों को उन महापुरुषों, संत और गुरुओं का ऋणी होना चाहिए कि जिन्होंने ये गुरु पद की बात, ये परमार्थ की बात इस समाज को दी है। क्योंकि संत किसी एक के नहीं होते, वो समस्त समाज के होते हैं। वो चाहे किसी कुल गोत्र से संबंध क्यों ना रखते हो, संत की शरण में कोई जातीय भेद नहीं होता।
गुरु रविदास जी महाराज की शरण में भी बहुत से ऐसे महापुरुष आए, राजे महाराजे आए जो अन्य कैटेगरियों से संबंध रखते थे। और सतगुरु समनदास जी महाराज के भी शरण में बहुत से ऐसे जीव आए जिन्होंने सतगुरु समनदास जी महाराज के वचनों को समझा और समझ करके अमल कर लिया। आज उनके नाम अमर है। तो सभी प्रेम से बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, अपने माता पिता की, बाबा साहेब सतनाम सतगुरु। हाँ